नमस्कार। आज सुनेंगे कहानी सासू माँ। जब राधिका बहू बनकर इस घर में आई थी, तब उसका स्वागत बहुत प्यार से हुआ था। सास ससुर ने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह अपनाया। लेकिन उसकी ननद मीनाक्षी शुरू से ही उससे खिंची खिंची सी रहती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद मीनाक्षी ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये हमारे घर के तौर तरीकों को नहीं जानती, पता नहीं घर को कैसे संभालेगी। राधिका को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि समय के साथ मीनाक्षी का व्यवहार बदल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मीनाक्षी का रवैया और खराब होता गया। वो जब भी मायके आती, राधिका के कामों में कोई ना कोई कमी जरूर निकालती। एक दिन मीनाक्षी ने राधिका को बर्तन धोते हुए देखा और तुरंत बोली, भाभी, कितने गंदे तरीके से बर्तन धो रही हो आप, पानी की कितनी बर्बादी कर रही हो। राधिका ने हंसकर कहा, दीदी, ये पानी की बर्बादी नहीं है, मैं अच्छे से सफाई कर रही हूँ। मीनाक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छे से सफाई? मुझे तो अभी भी दाग दिख रहे हैं। माँ, देखो अपनी बहू को, ये कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। शारदा देवी ने प्यार से मीनाक्षी को समझाया, बेटा, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। तू हर बात पर राधिका को क्यों टोकती है? मीनाक्षी चिढ़ गई और बोली, माँ, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक से करे। नई बहू तो घर को चिपका कर रखती है। राधिका ने ये सब चुपचाप सुन लिया, लेकिन इस बार मीनाक्षी की कड़वी बातें उसके दिल को चोट पहुंचा रही थी। दूसरी तरफ मीनाक्षी जब अपने ससुराल में होती थी, तो काम करने से बचती थी। उसके ससुराल में उसकी देवरानी कविता ही सब कुछ संभालती थी। एक दिन उसकी देवरानी ने हिम्मत करके कह ही दिया, दीदी, अगर आप भी थोड़ा हाथ बटा दिया करें तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मीनाक्षी ने तुरंत ताना मार दिया, अरे, तुम तो काम से बचने के बहाने ढूंढती हो। मैं तो अपने मायके में भी काम को लेकर बहुत परफेक्ट थी, और यहाँ भी हूँ। कविता मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, काश दीदी को खुद कभी इस बात का एहसास होता। कुछ महीनों बाद राधिका अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार की वजह से उसने बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर ने उसे 15 दिनों के लिए पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। सास शारदा देवी को चिंता होने लगी। घर का सारा काम अब उनके कंधों पर आ गया था। वो खुद घुटनों के दर्द से परेशान रहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपनी बहू की सेवा की। एक दिन शारदा देवी को मीनाक्षी का ख्याल आया। उन्होंने मीनाक्षी को फोन मिलाया और कहा, बेटा, राधिका बहुत बीमार है, मुझे अकेले सब संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तू कुछ दिनों के लिए मायके आ जा। मीनाक्षी ने तुरंत जवाब दिया, माँ, मैं अभी कैसे आ सकती हूँ? मेरे अपने घर में बहुत काम है, बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं आ सकती। शारदा देवी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने बिना कुछ कहे चुपचाप फोन रख दिया। राधिका ने ये सारी बातें सुन ली थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कमजोर आवाज में कहा, मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत काम तो कर ही सकती हूँ। शारदा देवी ने प्यार से राधिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बहू, तुझे बिल्कुल काम नहीं करना है, तू बस आराम कर। धीरे धीरे राधिका की तबीयत में सुधार आने लगा। एक दिन जब वो उठकर रसोई में आई, तो उसने देखा कि रसोई काफी बिखरी और गंदी हो रखी थी। उसने सोचा कि खाना बनने के बाद वो इसे साफ कर देगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राधिका ने दरवाजा खोला तो सामने मीनाक्षी खड़ी थी। वो हमेशा की तरह बिना बताए ही आ गई थी। मीनाक्षी ने घर में घुसते ही कहा, भाभी, कैसी तबीयत है आपकी? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले से बेहतर हूँ दीदी, बस खाना बनाने जा रही थी। मीनाक्षी तुरंत रसोई में गई और अंदर का हाल देखते ही चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, ये रसोई का क्या हाल बना रखा है, इतनी गंदी। भाभी, तुम्हें ऐसे गंदे माहौल में खाना बनाते हुए घिन नहीं आती? इस बार राधिका ने कोई सफाई नहीं दी।
उसने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, इस बार रसोई सच में गंदी है, क्योंकि इसे मैं नहीं बल्कि आपकी माँ संभाल रही है। मीनाक्षी एकदम चुप हो गई। तभी शारदा देवी बाहर से सब्जियों का थैला लेकर घर के अंदर आई और राधिका से पूछा, क्या हुआ बहू? कौन किसे क्या सिखा रहा है? राधिका ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मम्मी जी, आपकी बेटी अब आपको सिखाएगी कि घर कैसे संभाला जाता है और रसोई कैसे साफ रखी जाती है। मीनाक्षी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शारदा देवी ने उसकी ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, बेटा, तुझे हमेशा दूसरों के काम में कमियां ही दिखती हैं। अब जब सच में रसोई बिखरी हुई है, तो तुझे ये नहीं दिख रहा कि एक बीमार बहू की सेवा में तेरी बूढ़ी माँ लगी हुई है। उस रात मीनाक्षी को बिस्तर पर करवटें बदलते हुए नींद नहीं आ रही थी। उसे गहरा एहसास हुआ कि उसने हमेशा राधिका की बेवजह आलोचना की, लेकिन जब माँ को सच में उसकी मदद की जरूरत थी, तो उसने बहाना बनाकर मना कर दिया। सुबह होते ही वो अपनी माँ के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा भाभी की आलोचना करती रही, उनके हर काम में कमियां निकालती रही। लेकिन जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैं बहाना बनाकर मुकर गई। शारदा देवी ने सब्जियां काटते हुए कहा, बेटा, अपनी सोच बदलो। दूसरों के काम में कमियां निकालने से बेहतर है कि खुद आगे बढ़कर उनकी मदद करो। उस दिन के बाद मीनाक्षी ने कभी भी अपनी भाभी के काम में कमियां नहीं निकाली। अब वो जब भी मायके आती, तो भाभी का काम में हाथ बटाती और प्यार से रहती। दोस्तों, दूसरों के काम में कमियां निकालने से पहले हमें खुद के व्यवहार को देखना चाहिए। किसी की बेवजह आलोचना करने से बेहतर है कि हम उसकी परिस्थिति को समझें, उसका सहयोग करें और सहानुभूति दिखाएं। यही भावना रिश्तों को मजबूत और मधुर बनाती है। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद काम करने से बचता है, लेकिन दूसरों के काम में हमेशा कमियां निकालता है? ऐसी स्थिति में हमें कैसे निपटना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें और सुनते रहें एनके हिंदी कहानियां। जल्द मिलेंगे दोस्तों नई कहानी के साथ। धन्यवाद।